अम्मा देखो तो, रिया ने कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। तुम्हारे लिए भी टिफिन भिजवाई है। वो कह रही थी कि वो चाहे स्वादिष्ट खाना बनाए, घर का सारा काम करे, या पैसा कमा कर लाए, या कुछ और भी कर ले, हम उसको अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे, क्योंकि वह हमारी जाति की नहीं है। और गैर जात की लड़की हमारे घर की बहू तो ना बनेगी, अपने बेटे को बीच में टोकते हुए कमला जी ने कहा। पर अम्मा वो दूसरी जात की है तो क्या हुआ, हमें तो वही पसंद है और हम उसी से शादी करेंगे, कह ही दे रहे हैं। विपिन ने भी अपना फैसला सुना दिया और उसके बाद कमला जी ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया, जिसे विपिन ने अनदेखा कर दिया। और इतने में ही फोन की घंटी बजी। अम्मा, ओ अम्मा, बड़बड़ बाद में करना, पहले मेरी बात सुनो। बुआ जी के घर से फोन आया है, विपिन ने कमला जी के पास आकर कहा। जीजी के यहाँ से फोन आया है? सब ठीक तो है ना? कमला जी ने घबराते हुए पूछा, क्योंकि पिछले कुछ समय से उनकी ननद की तबीयत खराब चल रही थी, इसीलिए मन में एक अनजाना भय था। नहीं अम्मा, कुछ भी ठीक नहीं है। बुआ जी स्वर्ग सिधार गई है। जल्दी से जरूरी सामान लो, मैं गाड़ी निकालता हूँ, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। विपिन ने अपनी बात पूरी की और फटाफट गाड़ी निकालने लगा, लेकिन कमला जी वहीं सोफे पर बैठ गई। आंखों से आंसू बह निकले। उनकी सबसे प्यारी ननद, सबसे प्यारी सखी इस दुनिया से अलविदा कह चुकी थी। लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाला और वहां पर जाने की तैयारी करने लगी। लगभग 1.5 घंटे में वो लोग वहां पर पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर पता चला कि अंतिम संस्कार शाम तक होगा, क्योंकि जिज्जी की बड़ी बहू सुहानी बाहर घूमने गई हुई है। वो शाम तक ही पहुंच पाएगी। इतने में ही जीजी की छोटी बहू भी बाहर से आती दिखाई दी। तो जिज्जी की जेठानी ने बताया कि छोटी बहू की तबीयत ठीक नहीं थी, अस्पताल में भर्ती थी, जबरदस्ती छुट्टी लेकर आई है, आखिरी बार अपनी सास का मुंह देखने। अब क्योंकि अंतिम संस्कार में समय था, इसीलिए महिलाएं और पुरुष अलग अलग मंडलियां बनाकर बैठ गए। घर के सदस्य मेहमानों की व्यवस्था देखने लग गए। घर की कुछ महिलाएं अब भी जीजी के पास बैठी आंसू बहा रही थी, और उन्हीं में से एक थी कमला जी भी। जैसे तैसे समय बीता और बड़ी बहू आ गई। इसी बीच सारी जरूरी तैयारियां कर ली गई थी और बड़ी बहू को अंतिम दर्शन करवाकर अंतिम संस्कार की विधि पूरी की गई। रात के लगभग 10 बजे विपिन और कमला जी वापस घर आ गए। जहां एक तरफ कमला जी अपनी प्यारी ननद के इस दुनिया से चले जाने के गम था, वहीं दूसरी तरफ उनके चेहरे पर जाने कितने ही भाव आ जा रहे थे, जिसे समझना विपिन के लिए भी मुश्किल हो रहा था। इसीलिए अपने माँ के कंधे पर हाथ रखकर पूछ बैठा, अम्मा, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? बुआ जी को लेकर दुखी हो ना, या फिर कोई और बात भी है? बेटा, मन तो जिज्जी को लेकर ही दुखी है, लेकिन आज वहां पर जो देखा ना, उसने मेरी आंखें खोल दी। सच में अपना वही होता है जो बुरे समय में और मुसीबत के समय में आपके साथ खड़ा होता है। अपने बेटे के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कमला जी ने कहा। मतलब, मैं समझा नहीं, क्या देखा तुमने माँ? सीधे शब्दों में कहूँ तो आज इतना समझ में आ गया कि घर में आने वाली बहू चाहे किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, अगर उसमें संस्कार अच्छे हैं ना, तो वह ससुराल को स्वर्ग बना देगी और अपने सास ससुर की सेवा मरते दम तक करती है। यह सारा खेल संस्कारों का है, जाति का नहीं। और हाँ, तुझे रिया पसंद है ना, तो आज मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, उसे अपनी दुल्हनिया बना लेना। अपनी आंखों से झरझर आंसू आते हुए कमला जी ने कहा। ये तुम क्या कह रही हो माँ? अचानक ऐसा क्या हो गया? मतलब पिछले 2 सालों से मैं तुमको राजी करने में लगा हुआ हूँ। आज सुबह भी बात हुई थी, लेकिन अचानक से, मतलब मैं समझा नहीं। और वो भी अपनी ननद के अंतिम संस्कार से लौटकर तुम ऐसी बातें कर रही हो? बेटा, वो कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा होता है, बस यही समझ लो। आज वहां से होकर आई, तभी तो समझ आया। विपिन, तू तो जानता है ना कि जिज्जी के छोटे बेटे मोहन ने भी गैर जात वाली लड़की से शादी की है, और बड़ी वाली बहू हमारी ही बिरादरी की है। लेकिन फिर भी तू जानता है, जब तेरी बुआ बीमार थी ना, उस समय उनके पास हमारी बिरादरी वाली बहू नहीं थी, बल्कि वही गैर जात वाली बहुरिया थी, जिसे हमेशा जिज्जी ने धुतकारा था। बड़ी बहू तो 4 महीने पहले ही जिज्जी को अटैक आया था, तभी अलग हो गई थी, और उसके बाद वही छोटी वाली जिज्जी की सेवा कर रही थी, यहाँ तक कि आखिरी समय में उनकी गंदगी भी साफ की थी। इसी बीच उस बेचारी की खुद की तबीयत खराब हो गई, अस्पताल में भर्ती हो गई, लेकिन फिर भी उसे अपनी सास की चिंता थी। वहीं बड़ी बहू सास की सेवा करना तो दूर, उन्हें ऐसे हाल में छोड़कर घूमने निकल गई थी शिमला मनाली, पहाड़ों में एंजॉय करने।
बेचारे मर्द लोग कितना परेशान हो रहे होंगे। एक तरफ अस्पताल में दौड़ना, दूसरी तरफ छोटा बच्चा संभालना। घर में कोई औरत नहीं जो घर संभाल सके, लेकिन फिर भी बड़ी बहू को शर्म नहीं आई और वह छोटी बहू सब कुछ करने को तैयार थी। पर बेचारी का शरीर साथ नहीं दे रहा था। जानता है, जब उसे पता चला कि जीजी नहीं रही तो डॉक्टर से लड़कर जिद करके घर आई है। बुखार में तप रही थी, लेकिन दवाई लेकर भी जीजी के स्नान करवाया, पूरा श्रृंगार किया। घर के शुद्धिकरण के लिए साफ सफाई भी उसी ने की। सबने बहुत मना किया, समझाया कि आराम कर ले, तो कहने लगी कि ये मेरा फर्ज है और अधिकार भी। मम्मी जी को अंतिम संस्कार से तैयार करना मेरी जिम्मेदारी है। और तू जानता है, जब जीजी जा रही थी ना, तो वो इतना रोई ना कि मेरा कलेजा मुका रहा था, मानो एक बेटी अपनी माँ से बिछड़ रही हो। अब तू ही बता कि गैर जात वाली बहू अच्छी है या फिर वह अपनी बिरादरी वाली, जो जीजी को यूं मझधार में छोड़कर चली गई। मैंने तो उसी समय सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो गैर जात वाली रिया ही मेरे घर की बहू बनेगी, क्योंकि उसमें संस्कार कूट कूट कर भरे हैं। ये जानती हूँ, घर की लक्ष्मी बनकर वही आएगी और इस घर आंगन को वही सजाएगी, संवारेगी और संभालेगी। केवल इस घर को ही नहीं, तुझे और मुझे भी जीवन के हर मुश्किल दौर में वही संभाल सकती है। बार बार आंखों में आ रहे आंसुओं को पोंछते हुए कमला जी ने अपनी बात पूरी की। वहीं दूसरी तरफ विपिन भी आंखों से आंसू बहाए जा रहा था। एक तरफ अपनी प्यारी बुआ जी के जाने का दुख था, तो दूसरी तरफ जाते जाते उन्होंने अनजाने में विपिन के लिए जो किया था उसके लिए वह कृतज्ञ था। आज विपिन की नज़रों में बुआ जी की छोटी बहू की इज्जत और भी बढ़ गई थी। कहने के लिए विपिन के पास शब्द नहीं बचे थे, इसीलिए अपनी माँ को गले लगा लिया। अनेकों भाव उभर कर आ रहे थे दोनों माँ बेटे के चेहरे पर। जीजी को खोने का दुख था, तो रिया के इस घर में आने की खुशी भी थी। साथ ही साथ जीजी की छोटी बहू के प्रति इज्जत और प्रेम और भी बढ़ चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।